कैसे हैं सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेकियोस्टमी। ट्रेकियोस्टमी आप लोगों ने देखी भी होगी और सुनी भी होगी। क्या होती है, एक सेकंड रुको। ओके, ट्रेकियोस्टमी का आपने पढ़ा भी है कि ट्रेकियोस्टमी क्या होती है, और जिस तरीके से आप वार्ड्स में काम करते हो आपने काफ़ी सारे पेशेंट भी ट्रेकियोस्टमी के देखे होंगे। ठीक है, क्या होती है ट्रेकियोस्टमी, मुझे मैसेज के अंदर बताओ सब लोग, रिप्लाई करो। इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है, सबसे पहले हम एनाटमी देखेंगे कि क्या है। ये नेजल पैसेज है, ठीक है। ब्राउन के साथ जो अंदर लाइट कलर में स्किन में चलता है ये पैसेज को शो करेगा, ये नेजल पैसेज है, और ये साथ में ओरल पैसेज है, ठीक है। और इसी तरह ये दोनों साथ साथ चलते हैं। थ्रोट है, नेक्स्ट फॉरन ही थ्रोट आ गया। थ्रोट के बाद एसोफेगस है, ये एसोफेगस है, ये फूड पाइप है। इसमें से जो है जब हम खाना खाते हैं सीधा फूड पाइप पे जाता है, और जो एयर है या जो सांस लेते हैं वो ट्रेकिया में आ जाता है, ठीक है। और ये जो फ्रंट पे है इस पे ट्रेकियोस्टमी पास की हुई है और इसे विंड पाइप कहते हैं। ट्रेकियोस्टमी क्या है, सर्जिकल इंसिजन है इन द ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया के अंदर सर्जिकल इंसिजन देते हैं, तो उसे क्या होता है, नहीं, ईटीटी ट्यूब ट्रेकिया में नहीं इंसर्ट करते जूलियस, ट्रेकियोस्टमी और चीज है। अच्छा देखो, अब सब लोग ध्यान दो। सर्जिकल इंसिजन जो है वो दिया जाता है ट्रेकिया के अंदर, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो है वो अंदर इंसर्ट कर दी जाती है, जैसे कि ये प्रीवियस पिक्चर में है, आप देख सकते हो। क्या है कि ये पूरा ट्रेकिया है, ये जो बोन, ये जो व्हाइट कलर शो हो रहा है ये बोन है, ठीक है। ये जैसे हमारे ट्रेकिया की एक अलग अलग एक बोन जो है वो फील हो रही होती है, ये बोन्स हैं। इस जगह पे आके जो ट्रेकियल नोच होती है, ये वाली जो जगह प्रोमिनेंट है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं, इसके बिलो या अबव जो है वो कट लगाते हैं, कट लगा के ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो है वो अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। इससे ट्रेकिया जो है वो ओपन हो जाता है और पेशेंट जो है ब्रीथ कर सकता है यहाँ से। अब जैसे ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो है वो एक्ट्स एज एयरवे के तौर पे काम करती है। ट्यूब इज इंसर्टेड टू अलाउ एयर टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ लंग्स, ठीक है, ताकि इन और आउट कर सके। ये आप देख सकते हैं दोनों पिक्चर्स में। अब क्या है, ये फ्रंट पे जो है इस मैन को दिखा रहे हैं, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है, और इस साइड पीछे जो है वो एसोफेगस है, और फ्रंट पे ट्रेकिया है, जैसे हमने पहले एनाटमी में देखा है। ट्रेकिया है जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, और एसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। तो ट्रेकियोस्टमी जो है वो ट्रेकिया, ट्रेकी ओस्टमी कहाँ से निकला है, ट्रेकिया, और ओस्टमी का मतलब है ओपनिंग, एक्स्ट्रा ओपनिंग। तो बेसिकली ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग की जा रही है, उसे ट्रेकियोस्टमी कहते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है। और पेशेंट जो है वो फिर नाक से या मुंह से ब्रीथ नहीं करता, पेशेंट जो है वो इस ट्रेकियोस्टमी से ही सांस लेता है, और इन और आउट एयर को करता रहता है, और लंग्स में भी जाती है और लंग्स से बाहर भी आती है। टाइप्स क्या है ट्रेकियोस्टमी की, मेटल ट्रेकियोस्टमी भी होती हैं, नॉट यूज एज फ्रीक्वेंटली एनीमोर। मैनी ऑफ द पेशेंट्स हु रिसीव्ड अ ट्रेकियोस्टमी years ago still choose to continue using the metal tracheostomy tube, ठीक है। अब ये टाइप्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस किस तरह की होती हैं। अब ये एक ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है, ठीक है, जिसके क्या है वो भी बने हुए हैं, फेस प्लेट भी बनी हुई है। अब इसमें क्या होगा, फ्रंट से आप देखो कि ये जो स्लॉट्स हैं ये हैं इसको टाई करने के लिए, इनके ऊपर जो है वो रिबन बंधा होता है और गले के दोनों तरफ से नेक से गुजार के उसको टाई किया होता है। और ये वो बल्ब है या वेल्व कह लो, या ये बल्ब बना होता है जिसके अंदर हम एयर पुश करते हैं, जैसे कि हम ट्रेकियोस्टमी में करते हैं, उसमें सॉरी ईटीटी में करते हैं। जैसे ईटीटी में एयर पुश होती है वैसे ही इसमें होती है, और बिल्कुल ही उसी तरह का बना होता है ताकि अंदर बैलून बन जाए और जो है ट्रेकियोस्टमी जरा सा भी खिंच पड़ने से बाहर ना निकले। इसका जो बैलून ये बना हुआ है इसे पायलट बैलून कहते हैं, और ये आउटर साइड है इसकी, और ये जो कफ है ये इन्फ्लेटेड है, और ये इनर साइड है। जब हम इसके अंदर एयर फिल करते हैं तो अंदर से ट्रेकियोस्टमी इस तरह की हो जाती है,
ठीक है। और अगर हम इसकी एयर निकाल देंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी इन दोनों की तरह। ठीक हो गया। इसी तरह ईटीटी होती है, जब तक एयर फिल नहीं करते ईटीटी जो है वो इस तरह की होती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्मी ट्यूब्स में क्या है, ये है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या है, विद डिस्पोजेबल इनर कैनुला है। सेकंड है, ये कफ है इसके बने हुए, कफ ट्यूब है विद अ रीयूजेबल इनर कैनुला, इसका कैनुला बार बार यूज इनर जो है वो हो सकता है। ये है विद डिस्पोजेबल इनर कैनुला। ठीक है। अब जो फर्स्ट वाली है ये यूज की जाती है टू ऑब्टेन अ क्लोज सर्किट फॉर वेंटिलेशन के लिए इसको यूज करते हैं, जैसे कि हम जिसके साथ हमने वेंटिलेटर अटैच करना हो। दूसरी जो है यूज टू ऑब्टेन अ क्लोज सर्किट फॉर वेंटिलेशन, ये भी वेंटिलेशन के लिए यूज होती है। अच्छा, ये भी जो है यूज फॉर अ पेशेंट विद अ ट्रेकियल प्रॉब्लम्स। ठीक है। यूज फॉर पेशेंट हु आर रेडी फॉर डीकैनुलेशन, जिसको हमने कैन्युला भी पास करना है, फिलहाल क्लियर कर दिया है, एयरवे क्लियर कर दिया है और उसके बाद उसको बाद में रिमूव करना है। तो ये सिंपल एक डिस्पोजेबल के तौर पे हम काम करती है। ये पोजीशंस क्या होती हैं, दो पोजीशन। सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था। क्या है पोजीशंस इसके लिए, क्या क्या है ये आप देख सकते हो। एक पोजीशन है जिसमें पेशेंट जो है शोल्डर्स एलिवेटेड हैं बाय सैंड बैग। सैंड बैग जो है वो शोल्डर के नीचे रखे गए हैं, शोल्डर जो है वो एलिवेटेड हो गया और नेक जो है वो डाउनवर्ड हो गई, जिसकी वजह से ट्रेकिया जो है वो प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है। और इसी तरह ये एक पोजीशन है, इसमें क्या होगा कि ट्रेकिया कहाँ पे है और थायराइड कहाँ पे और हमने कहाँ पे कट लगाना है, ये चीज प्रोमिनेंट है। ठीक है। प्री ऑपरेटिव में आपने क्या करना है, जब पेशेंट को प्रिपेयर करना है। नीलम थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए आवाज नहीं थी आ रही, अब आ रही है आपको आवाज। प्री ऑपरेटिव में क्या है, इन्फॉर्म्ड आपने कंसेंट लेनी है। आपने इन्फॉर्म हर एक प्रोसीजर से पहले, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कंसेंट लेते हैं, हमने जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था कि सबसे पहले हर एक प्रोसीजर से पहले हम सर्जिकल प्रोसीजर से पहले एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं, जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या पेशेंट के साथ हो सकता है और क्या क्या बेनिफिट होंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे कि सपोज आप बताओगे ऑपरेशन का प्रोसीजर क्या है, ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट का पार्ट है। साथ में आप बताओगे कि लॉस ऑफ वॉइस भी हो सकता है जब ट्रेकियोस्मी कैनुला स्टिल इन द ट्रेकिया जब ज्यादा टाइम के लिए रहता है तो लॉस ऑफ वॉइस भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑपरेशन भी हो सकता है। तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि अगर ऑपरेशन के दौरान ऐसा कोई मसला हुआ तो क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि हम इसके जिम्मेदार हैं। अगला क्या है, शुड बी डन इन द ऑपरेशन थिएटर एज मच एज पॉसिबल। अब प्री ऑप में क्या है कि हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है और हमने इस चीज को मेक श्योर करना है कि प्रोसीजर जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ही हो। ज्यादा से ज्यादा आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए, वार्ड में या इधर उधर ना हो। एडिक्वेट लाइटनिंग होनी चाहिए, लाइट एडिक्वेट हो ताकि आप प्रोसीजर में अच्छे तरीके से असेस कर सकें। वन असिस्टेंट आपको लाजमी चाहिए होगा और ट्रेकियोस्मी इसके लिए सेट भी चाहिए होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, सक्शनिंग इक्विपमेंट इसके लिए हमें चाहिए होंगे। जब आप ट्रेकियोस्टमी कर रहे हो तब भी इसकी सक्शन कैसे करनी है और सक्शन के लिए क्या चीजें चाहिए ताकि जब पेशेंट ब्लीड करता है ट्रेकियोस्टमी करते हुए तो वो ट्रेकिया में ब्लड ना ठहरे, हम साथ साथ सक करते रहें। और जब आपने ट्रेकियोस्टमी कर ली है और पेशेंट ट्रेकियोस्टमी पे है तो आपका हमारा ट्रेकियोस्टमी केयर का जो नर्सिंग केयर का इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमने रेगुलर सक्शन करनी है ताकि उसके अंदर जो है वो प्लग ना बने। ट्रेकियोस्मी के अंदर जो प्लग बन जाता है स्क्रीशन का, वो ट्रेकियोस्मी को ब्लॉक करवा देता है। प्लग क्या होता है कि एक स्क्रीशन का जो जमती रहती है, क्लॉट होती रहती है, होती रहती है साइड्स पे से, जो है वो अगर उसको टाइमली सक ना किया जाए तो वो अपनी जगह बनाती रहती है। वो जो रिंग है वो एक टाइम आता है बढ़ते बढ़ते वो जगह को टाइट कर देता है, नैरो कर देता है और फिर वो ब्लॉक कर देता है ट्रेकियोस्मी को।
अब सक्शन इक्विपमेंट्स क्या है? पोर्टेबल सक्शन मशीन आपको चाहिए, जैसे कि हम वार्ड्स में यूज करते हैं। सक्शन कनेक्शन ट्यूबिंग चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा स्टेरल सक्शन कैथेटर चाहिए, ग्लव्स चाहिए, वाटर या सेलाइन है, और रिससिटेशन बैग है, यानी कि एम्ब्यू बैग। ये आप देख सकते हैं, ग्लव्स हैं, सेलाइन है, और ये जो बना हुआ है, इस कैथेटर को ध्यान से देखो। नॉर्मली जो हमारे पास कैथेटर आते हैं उनके ऊपर इस तरीके से लाइंस नहीं लगी होती, ठीक है। अब इनके ऊपर जो लाइंस लगी हुई हैं, ये बेसिकली इसे कहते हैं प्री मार्क्ड कैथेटर, जिनके ऊपर ऑलरेडी मार्किंग हुई हुई है। अब ट्रेकियोस्टमी से रिलेटेड आप सोचते होंगे कि हमें प्री मार्क्ड कैथेटर की क्यों जरूरत है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये सक्शन मशीन है, ये इसकी सक्शन बॉटल है, और ये एम्ब्यू बैग है। जब आप ट्रेकियोस्टमी की सक्शन करते हो तो इस पोजिशन में आपने एम्ब्यू करना होता है पेशेंट को। स्टेप्स क्या है सक्शनिंग के? वॉश हैंड्स, ठीक है, पुट ऑन ग्लव्स, use one glove hand to hold suction end of catheter and protect catheter from touching anything, ठीक है। एक आपने वन ग्लव हैंड जो है उससे आपने सक्शन एंड को आपने होल्ड कर लेना है, जैसे आपकी प्रैक्टिस होती है। एक साइड से आपने ट्यूबिंग पकड़ी होती है जो सक्शन की साइड होती है, और एक साइड पे आपने वो सक्शन कैथेटर पकड़ा होता है रोल करके हाथ में, कि वो यहाँ यहाँ इधर उधर टच ना हो। फिर आपने क्या करना है, कैथेटर को अटैच कर देना है सक्शन मशीन के साथ, और जेंटली इंसर्ट करना है कैथेटर को इनटू द ट्रेकियोस्मी टू स्पेसिफाइड डेप्थ इंडिकेटेड, ठीक है। आपने क्या करना है, कैथेटर को जेंटली इंसर्ट करना है ट्रेकियोस्मी में, कहाँ तक करना है, जो कि एक डेप्थ डिसाइडेड है वहां तक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्री मार्क्ड टेक्निक इसके लिए यूज होती है। प्री मार्क्ड जो है वो कैथेटर यूज होते हैं, यानी कि वो कैथेटर जिनके ऊपर ऑलरेडी मार्किंग की हुई है कि ये कैथेटर कितनी लंबाई का है और कितना अंदर जाना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होता है ये मैं आपको दिखा देती हूँ एक सेकंड, फिर उसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली होता ये है कि एक कैथेटर है, ठीक है, उसके ऊपर लाइंस लगी हुई हैं। अगर आपकी ये ट्रेकियोस्मी 6 FR की है तो आपने 6 तक लाइंस तक आपने सिर्फ इंसर्ट करना है, आप इससे ज्यादा डीप नहीं जा सकते। अगर 7 की है या 10 की है तो आपने ट्रेकियोस्मी के अंदर अंदर रहते हुए ही आपने सक्शन करनी है, आपने ट्रेकिया को इरिटेट नहीं करना, ठीक है। इसका बेसिकली पर्पज ये है। अब प्री मयर टेक्निक में करते क्या है, ठीक है, इसमें ये होता है प्री मयर टेक्निक फॉर रूटीन सक्शनिंग बेस्ड ऑन फुलनेस असेसमेंट। प्री मार्क्ड इसके लिए कैथेटर यूज होता है। डीप टेक्निक इन, अगर आप बहुत डीप जाते हो, अगर ट्रेकियोस्मी से भी बियॉन्ड जाते हो, अगर ट्रेकियोस्मी जहाँ पे खत्म हो गई है उससे भी ज्यादा अंदर ले जाके कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि डीप टेक्निक जो है वो रिस्क को इंक्रीज कर देगी एपिथेलियल डैमेज के। अब जो ट्रेकिया की इंटरनल लाइनिंग है वो एपिथेलियल की बनी हुई है, ठीक है, एपिथेलियम की बनी है। अगर आप ज्यादा कैथेटर टच करोगे और ट्रेकिया को टच इरिटेट करोगे, तो बहुत ज्यादा कैथेटर को उसके ऊपर टच करके मारोगे, तो उससे ये होगा कि उससे एपिथेलियम जो है वो डैमेज हो जाएगा। ओनली ट्विस्ट कैथेटर ड्यूरिंग रिमूवल, आपने कैथेटर जब इंसर्ट करोगे, हमने लास्ट अभी बात की है, जब आप कैथेटर इंसर्ट करोगे तो जब आपने रिमूव करना है सिर्फ तब ट्विस्ट करना है। ये मैं आपको वैसे बताती हूँ, ठहरो। स्टेप्स क्या थे दोबारा देख लेते हैं। वॉश हैंड्स, पुट ऑन ग्लव्स एंड मास्क, यूज वन ग्लव हैंड टू होल्ड सक्शन एंड ऑफ द कैथेटर, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट कैथेटर फ्रॉम टचिंग एनीथिंग, ठीक है। अटैच कैथेटर टू सक्शन मशीन, आपने अटैच कर दिया। जो सक्शन ट्यूब है, जो हमारे पास नेलेटन कैथेटर है या जो भी है, वो जब आपने फ्रंट पे अटैच कर दिया और आपने उसको ग्लव हैंड के साथ पकड़ा हुआ है, तो आपका जो बाकी ट्यूबिंग है उसको सक्शन मशीन के साथ आपने अटैच कर देना, हो गया। अगला क्या है, आपने अब कैथेटर बिल्कुल रेडी है, सेलाइन वगैरह आपकी रेडी है, एम्बो बैग रेडी है, आपके साथ हेल्प रेडी है। आपका अगला काम क्या है कि आपने कैथेटर को जेंटली इंसर्ट करना है, ठीक है। ट्रेकिया के अंदर जब जेंटली आपने इंसर्ट करना है तो आपने अपने हाथ पे जो वो है डेप्थ है उसका ख्याल रखना है कि हमने कितना इंसर्ट करना है, 5 6 7 8 कितनी लाइंस तक हमने इंसर्ट करना है।
जब आप इंसर्ट कर रहे हो तो कैथेटर को इंसर्ट करते हुए सक्शन में चाहे ट्रेकिया की है, चाहे ईटीटी की है, चाहे माउथ की है, चाहे एयरवे से कर रहे हो, आपने सक्शन करते वक्त एक चीज का खास ख्याल रखना है, वो ये कि जब आप कैथेटर इंसर्ट करो तो आपने थंब होल को कवर रखना है। ठीक है, कवर रखना आपने कैसे रखना है कवर, ये आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है, जब कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं तो ये हमारे हाथ के पास थंब होल होता है। आपने देखा होगा कि हर कैथेटर के साथ लास्ट में एक इस तरीके से लूप बनी होती है और उसका कवर होता है, हम उसको प्रेस करके रखते हैं ताकि प्रेशर ज्यादा बने। अगर आपने उसको कवर नहीं करना तो हम उसके ऊपर थंब रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये थंब होल बना हुआ है। जब हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं तब हम थंब होल के ऊपर हाथ नहीं रखते। ठीक है, हम इसलिए नहीं रखते, जब हम कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं उस दौरान प्रेशर अगर बनेगा तो कैथेटर जो है वो प्रॉपर अपनी प्लेस में नहीं जाएगा। अगर आप कैथेटर के ऊपर से अपना थंब हटा लेते हो तो आप जिस भी जगह ले जाना चाहो आप कैथेटर को इजीली मूव कर लोगे, क्योंकि उस टाइम में सक्शन ऑन नहीं है। अगर आपने इंसर्ट करते हुए प्रेशर को मेंटेन रखा, थंब होल के ऊपर हाथ रखा, तो सक्शन वर्क काम करना स्टार्ट कर देगी, तो कैथेटर अपनी प्रॉपर पोजीशन में जाने के बजाय इधर उधर से सक करना शुरू कर देगा। आपने अपनी ट्रेनिंग में देखा होगा कि हमें जैसे सीनियर्स बताते थे कि सक्शन ऑन है और माउथ में डालना शुरू कर देते, तो उससे कभी गम्स के ऊपर चिपक जाता था, कभी टंग पे चिपक जाती थी सक्शन कैथेटर जो था, और कभी टीथ उस पे लिप्स के ऊपर। तो वो बेसिकली रॉन्ग प्रैक्टिस थी, हमने ये प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि थंब होल के ऊपर हाथ रखना है और जेंटली कैथेटर को इंसर्ट करना है। जब आपने इंसर्ट कर लिया है तो अब आपका अगला काम क्या है, जब आपको पता लग गया है इतनी डेप्थ तक कैथेटर चला गया है, ठीक है, समझ आ रही है सबको, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा, समझ आ रही है, मैसेज करो मुझे। कोई वॉइस का किसी समझने का प्रॉब्लम है तो। सहर समझ आ रही है, बाकी सारे जूलियस इफ्रास बाकी सब। अच्छा, जब आपने कैथेटर इंसर्ट किया तो इन शॉर्ट वर्ड्स ये है कि जब कैथेटर को इंसर्ट करोगे जब तक आपके प्रॉपर प्लेस में नहीं पहुंच जाता उस वक्त तक आपने सक्शन मशीन को ऑफ रखना है। ठीक है, जब आप जब आपको पता लग गया कि प्रॉपर पोजीशन में चला गया और अब मैंने कैथेटर को रिमूव करना है तो फिर आप सक्शन को ऑन कर दोगे। ठीक है, उसका ऑन करने का तरीका यह है कि आपने हाथ इधर उधर लगा के गंदे नहीं करने, वो जो थंब होल बना है उस पर आप हाथ रख लो। ठीक है, या अक्सर लोग जैसे जो पुराने लोग हैं उनको आपने देखा होगा कि उन्होंने थोड़ा सा कैथेटर को फोल्ड किया होता है और बाद में खोल देते हैं हाथ को, कुछ लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने वो थंब होल के कैथेटर को आपने यूज करना है। अब जब आप कैथेटर अपने प्लेस पे पहुंच गया और अब आप सक्शन के लिए रेडी हो, तो बेसिकली अब ट्रेकियोस्टमी जो है उसका मेन बात उसकी ये है कि बहुत ज्यादा माइंड में रखने वाली कि ट्रेकियोस्टमी का प्रोसीजर जो है वो लेस देन 5 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, अब आपने सारी चीजें रेडी करके कैथेटर रेडी करके इंसर्ट करने तक के टाइम को आपने काउंट नहीं करना। जब आप सक्शन कैथेटर को रिमूव करे और सक्शन स्टार्ट करे उस टाइम को आपने वहां से टाइम को नोट करना है और वो लेस देन 5 सेकेंड होना चाहिए, इसलिए कि आप डायरेक्ट ट्रेकिया को टच कर रहे हो, डायरेक्ट ट्रेकिया के साथ आप काम कर रहे हो, तो हमने ट्रेकिया को किसी किस्म का हार्म नहीं पहुंचाना, हमने बहुत जेंटली काम करना है और स्टेराइल टेक्निक से काम करना है और हमने बहुत ज्यादा काम होके काम करना है, हमने बहुत पेशेंट को जो है वो इरिटेशन नहीं देनी। अब जब आप कैथेटर रिमूव कर रहे हो तो आपने क्या करना है, जेंटली आपने ट्विस्ट करना है कैथेटर को एज इट इज बीइंग रिमूव। ठीक है, आपने जेंटली ट्विस्ट करते हुए आपने उसको रिमूव करना है, जाएगा तो स्ट्रेट लेकिन रिमूव करते हुए हम कैथेटर को जेंटली रोटेट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। अगला क्या है, फिर उसके बाद है कंप्लीट प्रोसीजर आपने करना है, शुड बी लेस देन 5 सेकेंड होना चाहिए, डिस्कार्ड कर दें फौरन जैसे सक्शन हो गई है। ये नहीं कि 5 सेकेंड की सिर्फ एक ही सक्शन करनी है, नहीं। आपको लग रहा है कि पेशेंट अभी आप ऐसे रूटीन में क्या करते हो, जैसे आपको महसूस होता है कि पेशेंट सेचुरेशन ड्रॉप कर रहा है तो अगला स्टेप आप क्या करते हो, ऑक्सीजन लगा देते हो, पेशेंट को थोड़ी देर प्रॉप अप कर लेते हो, फिर ठहर जाते हो, जैसे ही सेचुरेशन मेंटेन होती है फिर से सक्शन स्टार्ट कर देते हो। तो बेसिकली इसमें भी ऐसा ही है, जैसे ही आपको लगे कि सक्शन बिल्कुल क्लियर हो गई है, एक्सक्रीशन नहीं
नहीं आ रही तो फिर आपने प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है, लेकिन 5 सेकंड के लिए आपने इंसर्ट करके निकालना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर निकालना है। इस प्रोसीजर को लंबा नहीं खींचना, लेकिन एक आधी दफा आप रिपीट कर सकते हो। फौरन से आप हैंड वॉश कर लो, ठीक है। ये आप देख सकते हो, जब वो रिमूव कर रहा है ट्विस्ट करके, ये एरोज के निशान आपको बताएंगे कि जब वो ट्विस्ट करके रोटेट करके मूव कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तब उसने थंब होल पे हाथ रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब इंसर्ट कर रहे हैं, ये पिक्चर में आप देख सकते हो, सक्शन कैथेटर जो है वो इंसर्ट कर रहा है, वो उस दौरान उसने थंब होल से हाथ को हटाया हुआ है। ये थंब होल भी और वेल्व भी है, इसी तरह इस पिक्चर में है, ठीक है। हमने इसकी डेप्थ क्या लेनी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। प्री मार्क्ड इसकी टेक्निक है, वो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। प्री मार्क्ड टेक्निक जो है फॉर रूटीन सक्शनिंग बेस्ड ऑन स्कूल असेसमेंट है, आपके असेसमेंट पे भी डिपेंड करता है। और प्री मार्क्ड कैथेटर जो है उसके लिए क्या है, प्री मार्क्ड कैथेटर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्या है कि डीप टेक्निक जो है वो इंक्रीज कर देती है रिस्क ऑफ एपिथेलियल डैमेज को, उससे अवॉइड करना है। तीसरा क्या है, ओनली आपने ट्विस्ट करना है कैथेटर को ड्यूरिंग रिमूवल, नेवर ट्विस्ट कैथेटर ड्यूरिंग इंसर्शन, ठीक है। जब आप इंसर्ट कर रहे हो तब आपने ट्विस्ट नहीं करना, जब आप निकाल रहे हो सिर्फ तभी ट्विस्ट करना है। डू नॉट इंसर्ट सक्शन कैथेटर बियॉन्ड द टिप ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, आपने बियॉन्ड नहीं जाना, ठीक है। आपने सक्शन, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है कि ये कैथेटर से भी आगे गया हुआ है, तो आपने ये काम नहीं करना। सबको समझ आई है? कोई प्रॉब्लम कहीं से समझ ना आई हो तो आप डिस्कस कर सकते हो।
चलो हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं सारा। आप सब लोग आ जाओ, एक दफा ऑनलाइन हो जाओ सारे। ट्रेकियोस्मी क्या है? सर्जिकल इंसिजन है ट्रेकिया के अंदर, ठीक है। ट्रेकियोस्मी ट्यूब जो है, जब हम ट्रेकियोस्मी पास कर देते हैं तो ये एज अ एयरवे एक्ट करती है। ट्यूब इंसर्ट की जाती है ट्रेकिया में ताकि अलाउ किया जाए एयर को टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। ये मेन पर्पस है ट्रेकियोस्मी करने का, ठीक है। होती कब कब है? जब कोई इंजरी हुई होती है, एक्सीडेंट हुआ होता है, किसी को क्रश इंजरी होती है नेक की, और इस तरह के जब केसेस होते हैं तब करते हैं, या कोई चॉपिंग वगैरह हो। टाइप्स क्या हैं? मेटल की भी ट्रेकियोस्टोमी यूज होती है, ये टाइप्स हैं, ठीक है। डिस्पोजेबल इनर कैनुला भी है, ऑब्चुरेटर है, और ये सारी इसकी टोटल डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि किस तरह से होती है। टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी में जो है वो 3 तरह की हैं, जिसमें डिस्पोजेबल इनर कैनुला है, कफ ट्यूब है विद रीयूजेबल इनर कैनुला है, विद डिस्पोजेबल इनर कैनुला है। ये सब क्या है? ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब्स की टाइप्स हैं। पोजीशन क्या है प्रोसीजर की? आप देख सकते हैं 2 पोजीशंस हैं। एक में पेशेंट को जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटाया हुआ है, और उसकी नेक के नीचे जो है वो सैंड बैग्स शोल्डर के नीचे रखे हुए हैं, ताकि नेक जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। अगली है वो भी इसी तरीके से है, नेक को बिल्कुल प्रोमिनेंट किया हुआ है। और इसमें प्री ऑपरेटिवली आपने क्या चीज़ों को देखना है? जब आप प्री ऑपरेटिव पेशेंट को रेडी कर रहे हो, सबसे पहले क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपने पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट लेनी है। कैसे इन्फॉर्म कंसेंट में आप पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे, किसके बारे में? ऑपरेशन प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। लॉस ऑफ वॉइस हो सकता है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दोगे ए टू जी। कि लॉस ऑफ वॉइस भी हो सकता है जब ट्रेकियोस्टोमी कैनुला जो है वो ट्रेकिया के अंदर होगा, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है किसी किस्म की ऑपरेशन की, और शुड बी डन इन द ऑपरेटिंग थिएटर एज मच एज पॉसिबल। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंट के, ये जो प्रोसीजर है ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही होना चाहिए। आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है। एडिक्वेट लाइटनिंग भी होनी चाहिए, वन असिस्टेंट भी होना चाहिए, और ट्रेकियोस्टोमी सेट भी आपके पास रेडी होना चाहिए। सक्शनिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं? पोर्टेबल सक्शन मशीन है, सक्शन कनेक्शन ट्यूबिंग है, स्टेराइल सक्शन कैथेटर है, ग्लव्स है, वाटर है, सेलाइन है, और रिससिटेशन बैग है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। स्टेप्स क्या है सक्शनिंग के? वॉश हैंड्स हैं, पुट ऑन ग्लव्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है यूज वन ग्लव हैंड टू होल्ड सक्शन एंड ऑफ द कैथेटर, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट कैथेटर फ्रॉम टचिंग एनी थिंग, ठीक है। फिर उसके बाद है जेंटली इंसर्ट करना आपने कैथेटर को इनटू द ट्रेकियोस्टोमी टू स्पेसिफाई डेप्थ इंडिकेटेड है। कवर थंब होल टू कैथेटर ऑन कैथेटर टू अप्लाई सक्शन। आपने जेंटली कैथेटर को इंसर्ट कर दिया ट्रेकियोस्टोमी में। जब आपने इंसर्ट करना है तब आपने थंब होल को कवर नहीं करना, ठीक है। ये आप देख सकते हो कैसी पोजीशन है, और ट्रेकियोस्टोमी किस तरह की होती है आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो साइड्स हैं इनके ऊपर हम क्या करते हैं, रिबन बांधा होता है। तो ये रिबन है जो ट्रेकियोस्टोमी की, ये साइड्स पे रिबन बांधा होता है। ये बेसिकली क्या करता है? ये होल्ड करता है ट्रेकियोस्टोमी को, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और इसकी ट्रेकियोस्टोमी की साइड्स के ऊपर ग्लव्स जरूर लगाते हैं। ग्लव्स लगाने का मकसद, सॉरी ग्लव्स कह रही हूँ, गॉज जरूर लगाते हैं। गॉज लगाने का मकसद ये होता है कि जब सक्शन करेंगे, सक्शन के दौरान पेशेंट कफ करता है, और जब पेशेंट कफ करेगा तो सक्शन जो है वो साइड्स पे नहीं गिरती, बोन के ऊपर नहीं गिरती, कैथेटर पे गिरती है। तो हम वहां से कैथेटर को, उसको सॉरी गॉज को रिमूव कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि बार बार हमें ट्रेकियोस्टोमी को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी नीलम, इनाम दानिश की बुक में भी है, और एसेंशियल नर्सिंग केयर की जो सीसीएम की है, क्रिटिकल क्रिटिकल केयर नर्सिंग की बुक में भी है प्रोसीजर इसका, आप देख सकते हो। अच्छा, अभी हमने बेसिकली ट्रेकियोस्टोमी में पढ़ा है ट्रेकियोस्टोमी की नर्सिंग केयर, ठीक है। अच्छा, जेंटली आपने ट्विस्ट करना है कैथेटर को एज इट इज बीइंग रिमूव। जब रिमूव करेंगे तो आपने जेंटली उसको ट्विस्ट करना है, और आपने थंब होल को कवर कर लेना है ताकि सक्शन का प्रेशर बन जाए। रिमेंबर चाइल्ड इज नॉट गेटिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग सक्शनिंग। अगर आप सक्शन है सक्शन कैथेटर को एंड ग्लव्स को, और वॉश हैंड्स। ये आप देख सकते हो किस तरह से हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं और बाद में रिमूव करते हैं। ये थंब होल वाला सीन है,
सक्शन की डीप डेप्थ क्या होनी चाहिए सक्शन कैथेटर की और सक्शन करते हुए, वो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, प्री मयर टेक्निक है फॉर रूटीन सक्शन के लिए। फिर क्या है, प्री मार्क्ड कैथेटर इसके लिए यूज होगा जिसपे ऑलरेडी लाइंस लगी होती हैं। डीप टेक्निक हम नहीं कर सकते क्योंकि वो एपिथेलियल डैमेज करती है। कैथेटर को आपने सिर्फ ट्विस्ट करना है जब आप रिमूव कर रहे हो, आपने तब ट्विस्ट नहीं करना जब आप इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद है डू नॉट इंसर्ट सक्शन कैथेटर बियॉन्ड द टिप ऑफ द ट्रेकियोस्मी ट्यूब। आपने ट्रेकियोस्मी ट्यूब से बियॉन्ड फिलहाल आपने नहीं जाना। ठीक है, और क्योंकि अगर आप ज्यादा बियॉन्ड जाएंगे तो कैथेटर को टच होगा, और कैथेटर को अगर टच होगा तो उस पर फर्दर इंजरी भी हो सकती है। पेशेंट कफ करता है और उससे ट्रेकिया जो है वो उसकी इंजरी हो तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हम वेंटिलेटर वाले पेशेंट की क्यों हम ट्रेकियोस्टमी पे डालते हैं? इस चैट के अंदर मुझे रिप्लाई करो। वेंटिलेटर वाले पेशेंट की हम ट्रेकियोस्टमी क्यों करते हैं, स्पेशली वो वाले पेशेंट जो कि 10 डेज से अबव हो जाए? चैट में रिप्लाई करो सब लोग। डोनाल्ड, हाँ इसका स्पीकर ज्यादा, इसका माइक ज्यादा अच्छा है। रोनाल्ड जूलियस, आप लोग जो शालामार में करते हो ड्यू टू टंग फॉल, ठीक है। टंग फॉल के लिए पहले ही पेशेंट की ईटीटी हुई है तो उससे टंग फॉल का क्या सीन होगा? रोनाल्ड और जूलियस जो आईसीयू में काम करते, इधर शालामार में काम करते हो, आप मुझे बताओ कि इसकी सक्शन और टोटल हैंडलिंग कौन करता है शालामार में? ट्रेकियोस्टमी की, वेंटिलेटर की और ओवरऑल सारे रेस्पिरेटरी इश्यूज की, जब इन्फेक्शन ज्यादा टाइम का हो जाए। अच्छा, और अनकॉन्शियस हो, ठीक है। और बाकी लोग ड्यू टू मसल पैरालाइज, ठीक है। और बाकी लोग, नीलम, सादिया, सादिया ने बता दिया, नीलम, सिद्रा। बेसिकली होता ही है कि जो वो है ईटीटी है वो ज्यादा टाइम के लिए अगर रहती है तो उससे पेशेंट को ट्रेकिया के साथ साथ सारी ओरल कैविटी भी उसमें इन्वॉल्व होती है और पेशेंट की टंग और सारा थ्रोट जो है वो इंजर हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम पेशेंट को सेफ साइड पे रखने के लिए पेशेंट की ट्रेकियोस्टमी कर देते हैं ताकि सिर्फ ट्रेकिया के साथ हम जो है वो इंटरफेयर करते रहें और सारी ओरल कैविटी उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, और हम सक्शन करने के लिए भी हम ज्यादा हमें प्रॉब्लम ना हो, और माउथ वॉश अच्छे तरीके से हो सके, और जो टंग को और गम्स को हम अच्छे तरीके से क्लीन कर सकें। आपने अक्सर देखा होगा कि जो ट्रेकियोस्टमी वाले, जो ईटीटी वाले पेशेंट होते हैं उनको ओरल हाइजीन जो है वो उनकी काफी पुअर होती है। ठीक है, ओरल हाइजीन उनकी पुअर क्यों होती है? क्योंकि एटीटी पास होती है, एटीटी की वजह से सक्शन नहीं की जा रही होती, एटीटी की वजह से ओरल साइड जो है वो उसको क्लीन नहीं किया जा रहा होता। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है। डॉक्टर आमिर वसीम इज हेड ऑफ दीज थिंग्स। वो तो हेड हैं लेकिन इनके काम कौन करता है? डॉक्टर आमिर आके सक्शन करते हैं खुद? रोनाल्ड, आपको पता होना चाहिए, जूलियस का तो कोई इशू नहीं है, जूलियस तो पहले ही प्राइवेट में है, मेनली इन न्यूरो सर्जरी पेशेंट नहीं। अच्छा है, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ वो ये है कि शालामार के अंदर कौन करता है और हम ईटीटी से ट्रेकियोस्टमी में पेशेंट को कब लाते हैं, स्पेशली वेंटिलेटर वाले पेशेंट को कब लाते हैं? अच्छा, हमारे पास जो आजकल न्यू रूटीन चल रही है, जो आजकल हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं वो इसके ऊपर आजकल काम कर रहे हैं। हमें एक स्पेशल हेल्प मिली है कि हमारे नए जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं उनको हायर किया गया। ठीक है, ये एक स्पेशल एड है या एक स्पेशल काम कह लो कि टास्क एक बनाया गया है, टास्क फोर्स कह लो, या एक अलग से पोस्ट क्रिएट की गई है जिसमें जो एक होता है फिजियोथेरेपिस्ट, एक होता है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का काम ये होता है कि उसने
सक्शन सारी वेंटिलेटर वालों को वही करवाते हैं, बाईपैप पे वही डालते हैं, वेंटिलेटर पे वही डालते हैं, नेबुलाइज पेशेंट्स को वही करवाते हैं, और ट्रेकियोस्मी भी वही करवाते हैं, या आईसीयू वाले आके कर जाते हैं, और डीलिंग जो है वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी जगहों पे नर्सेज करती हैं। तो एज अ नर्स इसका पता आपको होना बहुत जरूरी है कि आपने ये प्रोसीजर किस तरीके से करना। आपने रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट पे सिर्फ डिपेंड नहीं करना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आप एक दफा इसको रिवाइज कर लो, कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, आप लोग पढ़ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना, अभी फिलहाल इसको रिवाइज कर लो।